आपके हम एक ओपनिंग कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि संजीव देशवाल जी आप खुद एक डिटेक्टिव हैं। आपके पास अगर इस तरह का कोई केस आए, वो पहली चीज क्या होगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। इन्वेस्टिगेटर और खासकर प्राइवेट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटर जब मेरे सामने ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, जिस स्टेटमेंट के द्वारा ये बाबा मिसगाइड कर रहा है और जो इसको रिमांड टाइम मिला हुआ है, रिमांड टाइम को किल कर रहा है, क्योंकि जब ये पकड़ा गया था तब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ महरौली के जंगलों में घूम रही थी और अब ये इन्वेस्टिगेशन महरौली के जंगलों से घूमते हुए कई स्टेट के अंदर चली गई है और ये सिर्फ उसकी स्टेटमेंट की वजह से जो साफ पता चलता है कि मिसगाइड कर रहा है। इसमें जो नार्को टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए एडवांस टेस्ट होता है। इसमें आप बॉडी में कुछ ऐसा ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं जिससे कि उसका कॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत वीक हो जाता है और वो रीजनिंग और मिसगाइड करने की जो क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। और हम ये समझते हैं कि नार्को टेस्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक शक है कि नार्को टेस्ट यहाँ पर दो धारी तलवार की तरह काम करेगा, खासकर आसपास की इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मान लीजिए अगर नार्को टेस्ट के द्वारा वो जो अपनी कहते हैं स्टेटमेंट बताता है कि मैंने बॉडी को कहाँ फेंका, अब बॉडी को जहां फेंका वो वही बता रहा है जो उसके कॉन्शियस माइंड में, जो उसके स्टेटमेंट में कहा है, लेकिन वो एरिया इतना बड़ा है, वो टाइम इतना पीरियड जो जा चुका है बीच में, उससे उसकी वजह से जो कंप्लीट एविडेंस उनको मिलने में जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर मान लीजिए ये एविडेंस तब भी नहीं मिलती हैं, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हो, चाहे आपके आरी हो या वो मोबाइल्स हो, ये सब चीजें तब भी नहीं मिलती जो कि कंप्लीट एविडेंस है। सर्कमस्टेंस एविडेंस अपनी अलग है जो कि चेंज बनेगी ही बनेगी इस केस के लिए, लेकिन कंप्लीट एविडेंस अगर उसके नार्को टेस्ट के बावजूद भी नहीं मिलते हैं तो ये नार्को टेस्ट फेल माना जाएगा। और अगर खुदा ना खासा नार्को टेस्ट के अंदर जो इसने अभी तक मिसगाइड किया था, उस मिसगाइड के बावजूद नार्को टेस्ट के अंदर अगर हमें सही आंसर मिल गया, हमें ये पता चल गया कि वो हथियार जिसे उसने बॉडी को चॉप किया था 35 बार, वो हथियार कहाँ पे है या उसने एग्जैक्टली बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके थे, अगर रिकवर हो गए तो ये नार्को टेस्ट कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होगा। ये नहीं है, देखिए जिस वक्त उसने कत्ल किया वो उसकी मोबाइल लोकेशन, जिस वक्त वो फेंकने गया वो उनकी मोबाइल लोकेशन, क्या इन चीजों पर भी पुलिस, मैं आऊंगी कक्कड़ सर के पास भी, लेकिन मैं आपसे बताओ डिटेक्टिव एक ये थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि क्या ये सारी चीजें भी संज्ञान में ली जाती है? देखिए जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो स्टेटमेंट अपनी जगह है, पुलिस का अपनी इंटेलेक्चुअल अपनी जगह पे है, आप कई ऑप्शन ओपन करके चलते हैं। नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको इसलिए जरूरत पड़ी कि आपके सामने एक ऐसा शातिर अपराधी खड़ा हुआ है जो अपने 10 दिन के अंदर 10 बयान देता है जिससे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड हो रही है। तो ऐसे में जितनी भी आपके पास तरीके हैं, चाहे वो आपके पास फुटप्रिंट्स उसके कहते हैं मोबाइल के हो, उसके जो कहते हैं अपना जितना भी उसने मूवमेंट की है, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे लोगों के बयान हो, चाहे उसने आज तक श्रद्धा को जितने वक्त पीटा है, जो उसकी व्हाट्सएप हिस्ट्रीज हो जो मर्डर मोटिव क्लियर करती हैं, ये सारी की सारी जो एविडेंसेज हैं, ये सर्कमस्टेंस चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंस बनेगी अगर हमें खुदा ना खासा कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलती है तो। ठीक है कक्कड़ सर, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं अगर नार्को टेस्ट भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पूछताछ जो है वो इस मसले पर हो रही है। देशवाल जी आप जो कहना चाह रहे थे आप प्लीज रिएक्ट करें, फिर मैं रहेजा जी का और प्रीति पांडे जी का रुख करूंगी। कितना भी शातिर अपराधी हो गलतियां करता है और इसके अंदर भी मुझे गलतियां साफ साफ नजर आई हैं, मुझे नहीं पूरे देश को नजर आई हैं। जैसे कि लास्ट लोकेशन श्रद्धा की उनके साथ थी, आफ्ताब के साथ थी, उसके बाद कोई जवाब नहीं उसके पास के, आज तक श्रद्धा के बारे में उसने किसी को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि श्रद्धा कहाँ चली गई, कोई इसकी ऐसी कंप्लेंट नहीं है पिछले 6 महीने के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, उसने आरी अपने घर के पास से खरीदी, आरी वो क्यों खरीद रहा है, उसका क्या काम है आरी का, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। उसने ऐसे हो सकता है मुंबई में मार दिया गया हो सकता है हिमाचल में या उत्तराखंड ले जाकर मार दिया गया और अब यहाँ पर आकर वो इस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, ये भी संभव है। भाव इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई भी अभी हमारे पास या पुलिस के पास, किसी मीडिया के पास कोई प्रमाण नहीं है कि उसी घर के अंदर हत्या हुई थी, क्योंकि आप ये देखिए बेंजीन टेस्ट भी हुआ है, किसी तरीके के ब्लड रिस्पॉन्स नहीं मिले हैं।
पूरे 10-12 दिन की इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली है जो इस कत्ल को सीधा आसार से कनेक्ट करती हो। यही एक वजह है कि आज हमको नार्को टेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जिस प्रकार से उसने खून को मिटाने के लिए अलग तरीके के जो केमिकल्स होते हैं उनको अपने मोबाइलों पे सर्च किया है, इस तरीके से बॉडी को चॉक करके ठिकाने लगाया जाता है, इस तरीके की मूवीज देखी है, तो ऐसा आदमी जब छोटी छोटी गलतियां करता, देखिए बड़ी गलतियां छुपाने के लिए कई बार लोगों से छोटी गलतियां होती हैं, और जब ये छोटी गलतियां हमें सामने नजर आ रही है तो इसका मतलब और भी ऐसी छोटी बहुत गलतियां होंगी जो 100% ऐसी एविडेंस की चेन बनाएगी जिससे हम उसको सजा दिला पाएंगे। जो सजा